नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब मंच सच्ची बातें खरी खरी। साथियों, आज दिवाली है, इसलिए शुभकामना देना तो बनता है। तो आप सभी को दिवाली सुख हो, सुख संपत्ति लाए, सभी खुश रहें, यह कामना तो हमेशा से की जाती रही है। मुग़लों के टाइम से दिवाली ज़ोर शोर से मनाने का इतिहास रहा है, मगर आजकल मुसलमान नहीं मनाते। उर्दू के सबसे बड़े शायरों में एक इकबाल ने तो राम को इमाम हिंद तक कह दिया था। जाने कितने शायरों ने राम पर और दिवाली पर खुश होकर लिखा, लेकिन अब उसकी कोई मान्यता नहीं है। न माने, भाईचारा कोई सशर्त नहीं होता, पहले भी थी, हमेशा से थी और आज भी है। हैप्पी दिवाली। दिवाली पर दिवाली के सिवा और क्या याद आता है। हालांकि समय बहुत ख़राब ला दिया है। दिवाली पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। क्या ताल्लुक़ है मुसलमान का दिवाली से, सिवाय इसके कि वह भी अपने सभी हिंदू भाइयों के साथ बहुत हर्ष के और उल्लास के साथ मनाता था। आज से नहीं, हमेशा से रोशनी करता था, मिठाई खाता था, दिवाली की शुभकामनाएं देता था। मगर पटाखों पर प्रतिबंध तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य सरकारें, जो सबसे ज़्यादा भाजपा की हैं, 13 राज्यों में प्रदूषण की भयानक स्थिति को देखते हुए चुप हैं। लेकिन खुद उसके नेता, मीडिया और भक्त कह रहे हैं कि मुसलमानों को त्यौहार पर कुछ नहीं कहते, केवल हमारे त्यौहार पर रोक। अरे भाई, रोक किसी दूसरे ने थोड़ा लगाया है, तो रोक तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। अब बताइए, पटाखे प्रदूषण से मुसलमान का क्या संबंध। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया पटाखों पर, पटाखों से प्रदूषण हो रहा है, इससे मुसलमान से का क्या संबंध है। किसी मुसलमान ने कभी कहा क्या कि पटाखे मत चलाओ? अगर कहा हो तो उसको बताइए भाई। यह प्रदूषण की भयानक स्थिति के बाद सुप्रीम कोर्ट और भाजपा सरकारों का फैसला है, मगर इसे भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जा रहा है। हद हो गई। हालत यह हो गई कि अब कुछ भी हो, मुसलमान है क्या, छोटी घटना, बड़ी घटना, काल्पनिक घटना, उसमें मुसलमान एंगल ढूंढा जाता है। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, देश को यह कहाँ ले आए हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक मुसलमान में उलझे हुए हैं। दिवाली जिसका संबंध राम से है, वनवास के बाद वापस लौटने से है, उसका मुसलमान से क्या संबंध है। लेकिन जैसा कि अभी कहा मैंने कि है संबंध अपने भाइयों की खुशी में शामिल होने का। आज चाहे जैसा माहौल ख़राब कर दे, मुसलमान दिवाली मनाएगा, अपने हिंदू दोस्तों की दिवाली में शामिल होगा। कोशिश बहुत है, मगर सदियों से जो परंपरा चल रही है, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होने की, खुशियां बांटने की, क्या वह इस 10 साल में का शासन ख़त्म कर देगा क्या? 10 क्या, और कितने ही साल हो जाएं। प्रेम, भाईचारा ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म नहीं होते। नफ़रत ख़त्म हो सकती है, हो जाती है, मगर प्रेम को आज तक तो कोई भी ख़त्म नहीं कर पाया है। अब यह सवाल पूछना तो बेकार ही है कि इस मुसलमान से इन्हें मिलेगा क्या वोट, कब तक। हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। जैसे आम भाषा में इस तरह कहते हैं कि जितना निचोड़ सकते थे निचोड़ लिया। अब हिंदू मुसलमान वोट नहीं दे रहा। सबसे बड़ा उदाहरण तो यूपी है, जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यही स्मशान कब्रिस्तान की बात कही थी। दिवाली और ईद में विभाजन किया था। यहीं के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी भी दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करते हुए यह कह रहे हैं कि यूपी में अब सड़क पर नमाज नहीं होती, अजान की आवाज़ नहीं आती। वे इसे सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं। क्या लोग इससे बदल जाएंगे या बहल जाएंगे? सड़क पर नमाज नहीं होती तो यूपी के पेपर लीक मामले रुक जाएंगे। अजान की आवाज़ नहीं आती है तो पिछले 7 साल से वैकेंसी निकलेगी का इंतज़ार करते हुए ओवर एज हो गए, उनकी उम्र वापसी आ जाएगी। पहले वैकेंसी नहीं निकलती है तो टेस्ट एग्ज़ाम नहीं होता, वह हो जाता है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो नियुक्ति नहीं मिलती। क्या यह सब बेरोजगार युवाओं को तोड़ने वाला सिलसिला बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने से ख़त्म हो जाएगा? बलात्कार, दलित अत्याचार, पुलिस कस्टडी में मौत जो अभी मोहित पांडे की हुई, क्या मुसलमान करने से ख़त्म हो जाएगा? नहीं। इसलिए अभी लोकसभा में जो मोदी को सबसे बड़ा झटका लगा वह यूपी से।
अपने पीडीओ को जोड़ने की बदौलत वह सबसे बड़ी पार्टी बन गई यूपी में। अकेले 37 सीटें और सहयोगी कांग्रेस के साथ 43 सीटें जीती। भाजपा, जिसकी 2019 में 61 सीटें थी, वह केवल 33 पर रह गई। मुसलमान के नाम से वोट नहीं मिलता, बल्कि अब कम होने लगा है। सरकार, पुलिस प्रशासन सब सिर्फ मुसलमान को ढूंढते रहते हैं। जिस मामले में चाहे वह बरसात का पानी फेंकने में दर्जनों दूसरे लोगों के साथ हो, मगर उसमें कहीं मुसलमान का नाम मिल गया और साथ में यादव का, तो मुख्यमंत्री विधानसभा में बोलते हैं, बाकी किसी का नाम नहीं। लखनऊ की घटना बरसात में आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, वे सब भी आरोपी हैं। मुसलमान मिल गया, बनाओ माहौल, यादव हो तो और ज़्यादा। बाद में उसमें जो पवन यादव का नाम लिया था, उसने अखिलेश यादव से मिलकर कहा कि मैं कहाँ था, मैं तो वहाँ था ही नहीं, वो मुसलमान भी नहीं था। क्या है ये सब? केवल हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश। मुसलमान ऐसा करते हैं, यादव ऐसा करते हैं, मतलब कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो, कहीं बाजार में मामूली विवाद हो, अगर एक पक्ष मुसलमान है तो सरकार से लेकर भाजपा, मीडिया भक्त उसे इतनी बड़ी घटना बना देंगे जैसे कोई देश या समाज खतरे में आ गया हो। अब मीडिया में देखिए, एक जैसी दो घटनाएं, एक में मुसलमान नहीं है, उस खबर को ज़्यादा महत्व नहीं। दूसरी में अगर मुसलमान पीड़ित भी हो तो ऐसी खबर कि पीड़ित ही दोषी बन जाए। पुलिस थानों में खबर आते ही मीडिया में खबर से पूछा जाता है कि मुस्लिम कनेक्शन है कोई। फैक्ट चेकर रोज़ बता रहे हैं, जिस घटना में मुसलमान का नाम लिया गया था वह था ही नहीं। कई बार बाद में पुलिस भी बताती है। सोशल मीडिया पर तो कुछ भी मुसलमान के नाम पर लिख दिया जाता है, और बड़े मीडिया हाउस के पत्रकार भी, दूरदर्शन के एंकर भी। क्या होगा इससे? बेरोजगारी खत्म होगी? बेरोजगारी खत्म होगी, महंगाई खत्म होगी, सरकारी अस्पताल में पहले की तरह सबका मुफ्त इलाज होगा, सबके बच्चे पहले की तरह सरकारी स्कूलों में पढ़ पाएंगे? पता नहीं हिंदू मुसलमान से क्या होगा। जैसा कि हमने पहले बताया कि जिस वोट के लिए कह रहे हैं वह भी अब कम होता जा रहा है। लोग आखिर कब तक इस बात से झूठी खुशी हासिल करेंगे कि मुसलमान टाइट हो रहा है। सॉरी, दिवाली खुशियों का त्यौहार, मगर इसमें भी वे खुद ही खलल डाल रहे हैं। पटाखे तो चलाएंगे, मुसलमान कुछ भी नहीं बोल रहा, मगर नाम उसका ही ले रहे हैं कि उसके त्यौहार पर कुछ नहीं बोलते। वह तो सारे नियम कायदे मानकर ही करता है, लेकिन फिर भी उसका ही नाम रटे जा रहे हैं। दिवाली शुभ हो, सुख संपत्ति लाए, सब खुश रहें, यह कामना तो हमेशा से की जाती रही है। मुगलों के टाइम से दिवाली ज़ोर शोर से मनाने का इतिहास है, मगर आजकल वे कुछ भी नहीं मनाते हैं। उर्दू के सबसे बड़े शायरों में से एक इकबाल ने राम को इमाम हिंद कहा। जाने कितने शायरों ने राम पर, दिवाली पर बहुत कुछ लिखा, लेकिन अब उसकी कोई मान्यता नहीं है। हज़रत निजामुद्दीन की दरगाह पर हमेशा से दिवाली मनाई जाती रही है, इस साल भी मनाई गई। आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार पहुँचे, दरगाह पर चादर चढ़ाई, दिया जलाया और अमन शांति की दुआ मांगी। बटेंगे तो कटेंगे, पर कहा कि यह कहना चाहिए कि हिंदुस्तानी ही नहीं बटेंगे। यही तो सब कहते हैं, यही हम लिख रहे हैं, यही हम बोल रहे हैं, मगर सब देखकर सुनकर भी उन्हें नहीं मानना। न माने, भाईचारा तो कोई सशर्त होता नहीं। जैसा पहले मैंने बताया, पहले भी थी, हमेशा से थी और आज भी है। हैप्पी दिवाली। नफ़रत को मारो गोली, नफ़रत को ख़त्म करो, क्योंकि ख़त्म हो सकती है। प्रेम और भाईचारा को चाहे जितना भी ख़त्म करने का प्रयास करोगे, ख़त्म नहीं होगा। इसलिए कोशिश करना छोड़ दो भाई मेरे। आज बस इतना ही, मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। जय हिंद।